हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट इवर ट्विटर हैक एंड साथ ही साथ बिटकॉइन स्कैम गिववेज के बारे में। साथ ही साथ हम कुछ बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने फंड को एक्सचेंजेस पे रखते हैं तो क्या ये वो सेफ़ है, क्योंकि ट्विटर इतना बड़ा ब्रांड है, उस तक को हैक कर सकते हैं जो कि बहुत ही ईजी तरीके से। तो क्या आपका एक्सचेंज हैक नहीं हो सकता, उसके बारे में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हम इस वीडियो में ये भी अपडेट देने वाले हैं कि क्या मार्केट इस वजह से आगे जाके डंप हो सकता है। तो बने रहना इस वीडियो के साथ में। अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली कर लेना, जिससे कि आपको रेगुलरली क्रिप्टो करेंसी के अपडेट इस चैनल पर मिलती रहें। साथ ही साथ गाइज, अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना, क्योंकि जो गाइज इस तरह की अपडेट्स होती है, लाइक ये अपडेट रात में 1 बजे के आसपास आई है, तो हम ट्राई करते हैं कि अपडेट को आपको इंस्टेंटली तुरंत देने की, जिससे कि आप जो बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट के बारे में अपडेट रहें, साथ ही साथ जो भी मार्केट के अंदर फंड हो, जो भी न्यूज़ हो, उससे आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहें। तो डेफिनेटली आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो गाइस, हम बात करें कि जो ट्विटर हैक जो हुआ था वो रात को लगभग 1 बजे के आसपास हुआ था इंडियन टाइम के हिसाब से, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के जो ट्विटर अकाउंट्स थे हैक हो गए थे। इवन जो ट्विटर का सपोर्ट अकाउंट है उस तक को हैक कर लिया था, मतलब कि ट्विटर का खुद का अकाउंट ही हैक कर लिया था। और साथ ही साथ जो बराक ओबामा है, इलॉन मस्क है, साथ ही साथ जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है उनके अकाउंट्स तक को हैक कर लिया। बिनांस के जो सीईओ है उसका खुद का और बाइनेंस का दोनों ही अकाउंट हैक कर लिए थे। कुकॉइन और बड़े बड़े एक्सचेंजेस के भी हैक हो गए थे, जो कि विद इन सेकेंड्स के अंदर सारे अकाउंट यहाँ पे हैक हो गए थे। मतलब कि पूरी तरह से प्री प्लानिंग के साथ में ये हैकिंग हुई थी। और इसको बिटकॉइन से इसलिए जोड़ा जा रहा है कि जो भी हैकिंग हुई उसके अंदर ट्वीट करके पिंड पोस्ट कर दी थी बिटकॉइन से रिलेटेड, जहाँ पे ये ट्विटर में बोला गया कि हम बड़ा गिव वे कर रहे हैं जिसमें आप $1000 का यहाँ पे बिटकॉइन हमें सेंड करो, हम आपको $2000 का बिटकॉइन तुरंत भेज देंगे। तो यहाँ पर ये इश्यू हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर कई लोगों ने बिटकॉइन इसके वैलेट में ट्रांसफ़र भी किए। यहाँ पर हैकर ने इस एड्रेस को यूज़ किया था, जो कि ये वाला एड्रेस है। इसमें लगभग इन लोगों ने अर्निंग कर ली थी विद इन मिनट्स के अंदर 12 BTC के आसपास। तो यहाँ पर इन्होंने 12 BTC यहाँ पे कलेक्ट कर लिया था लोगों से, लोगों ने यहाँ पर सेंड भी कर दिए थे, क्योंकि एकदम से ही जब बाइनेंस और बड़े बड़े एक्सचेंजेस ने भी यहाँ पे उनका भी अकाउंट हैक हुआ था तो वहाँ पे भी गिव का डाला, तो इस वजह से यहाँ पे इन लोगों के पास 12 BTC के आसपास की अर्निंग हो गई थी इनको। बट यहाँ पे 12 BTC कोई वैल्यू नहीं रखता, और मेरे को भी लगता है कि यहाँ पर जो हैकर है उसको भी कोई वैल्यू नहीं है $12 की, क्योंकि उसको ये पता है कि अगर वो मान लो $1000 भी हैक करता, सॉरी 1000 BTC भी हैक करता, तो अगर वो किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करेगा तो वो ऑलरेडी जो ब्लॉकचेन है इन्होंने ऑलरेडी इस जो अकाउंट है इसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अगर ये जैसे ही किसी भी एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र करेंगे तो वो वहाँ पे फ्लैग हो जाएगा और उसका तुरंत अकाउंट बैन हो जाएगा। तो ये चीज़ हैकर को भी पता है गाइस कि उसको ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो उन लोगों ने इस मोटिव से नहीं किया है कि यहाँ पे वो 12 BTC या 10 BTC कमा लेंगे। उनका कुछ प्लानिंग बहुत बड़ा है, जो कि मार्केट में फंड क्रिएट करना। क्योंकि आप सभी को पता, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है कि मार्केट के अंदर सब पॉजिटिविटी चल रही है, ये 2 महीने हो गए, अभी कुछ बैड न्यूज आ सकती है। तो ये गाइज ये फंड है गाइज, इसी तरह के फंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी दिन से कि कुछ न कुछ तो मार्केट में होगा। तो यही होता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो एंटर लेने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, मार्केट के अंदर फंड्स क्रिएट होता है इस वजह से। तो उन्होंने ये टारगेट किया बिटकॉइन के नाम पे यहाँ पे ट्विटर पे, जिससे कि जो बिटकॉइन है वो काफ़ी ट्रेंड में चला गया, इंडिया के अंदर टॉप के ट्रेंड में चल रहा था बिटकॉइन मॉर्निंग के अंदर। तो इससे लोगों को के पास अवेयरनेस पहुँची है बिटकॉइन के बारे में, लोगों को पता भी चला। एक तरह से हम देखें तो बिटकॉइन की फ्री के अंदर मार्केटिंग हो गई थी बहुत बड़ी, जिससे कि काफ़ी जो लोग थे उसको जिसको नहीं पता वो भी गूगल पे आके रिसर्च करने लगे कि ये बिटकॉइन आखिर है क्या। तो इस वजह से यहाँ पर जो हैक हुआ इसके पीछे काफ़ी बड़ा चीज़ हो सकती है, काफ़ी बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है मार्केट को डंप करने की। बट यहाँ पर मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं, बट थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ा ही है गाइस। यहाँ पर जो BTC का प्राइस लगभग यहाँ पर 9200 के आसपास चल रहा था, जो कि 9050 के आसपास आ गया था, बट वापस से रिकवर हो रहा, बाइंग भी हो रही है मार्केट के अंदर। तो हम इतना ज़्यादा वो नहीं कह सकते कि इससे काफ़ी ज़्यादा फंड क्रिएट हो गया हो, बट आगे जाके ये कुछ भी और करते हैं तो डेफिनेटली कुछ बड़ा फंड क्रिएट हो सकता है। तो हमने आपको पहले ही बोला है कि आप USDT में रहिए, आपको कुछ दिन और रहना है USDT में। अगर मार्केट बड़ा मूव लेता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है, तो ट्राई करें 2-3 दिन और मार्केट से दूर रहें तो बेटर रहेगा।
इसलिए आप इन चीज़ों का, अब हम सिक्योरिटी की बात करें तो गाइज जो कि बड़े बड़े जो एक्सचेंज हैं, जो भी जितने भी आज बराक ओबामा या ट्विटर का भी हम बोलें, ट्विटर का सपोर्ट, तो कितना उसमें सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट होगी उस तक को हैक कर लेना। मतलब कि यहाँ पर ट्विटर ने भी ये बोला है कि जो इनके एम्प्लॉयज़ है उनके साथ में कुछ मिली भगत थी इनकी जो हैकर्स से, उस वजह से इन्होंने कुछ डाटा उनको बेच दिया या सेल कर दिया, मतलब कुछ भी उनके साथ में शेयर कर दिया, जिस वजह से ये इश्यू हुआ। और हाँ, बिल्कुल इस ट्विटर का भी कुछ रोल है। साथ साथ आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है, जो स्कैम गिवअवे चल रहे हैं बिटकॉइन के नाम पे, तो यूट्यूब की भी काफ़ी मिली भगत हैं इन चीज़ों के अंदर, तब जाके ये सब कुछ चीज़ें पॉसिबल होती। आप एड्स में देखोगे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जैसे मैंने 2 साल हो गए मैं एड लगाने के लिए, मैं एडसेंस से बहुत बार मैंने अप्लाई किया था वीडियोस के लिए, बट एक बार भी वहाँ पे अप्रूव नहीं हुआ। मैंने ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड भी वहाँ पे अप्रूवल के लिए भेजा, बट उन्होंने क्लियर कट वीडियो को देखते ही वहाँ पे सीधा लिख दिया कि आप बिटकॉइन के रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एड चलाना चाहते हैं, वो बिल्कुल ही हमारे प्लेटफॉर्म पे पॉलिसी के अगेंस्ट है और बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बट यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी एड आ रहे हैं आजकल वो सब स्कैम वाले ही एड आ रहे हैं, मतलब कि 2-2 मिनट तक के एड ज़बरदस्ती वो घुसा रहे हैं, स्किप भी नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हो रही थी, इसमें तो यूट्यूब का सीधा सीधा उन लोगों के साथ में हाथ है। तो इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें कर रहे हैं, ट्विटर का खुद का भी इसमें हाथ है, इनके एम्प्लॉयज़ का, तब जाके इतना बड़ा हुआ है। यूट्यूब तो क्लियरली गाइस बहुत लोग हैं जो टेक्निकल कैटेगरी में हैं, दूसरी भी कैटेगरी बहुत सारी, मैं रोज़ देखता हूँ इतने सारे यूट्यूबर को, मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को फॉलो भी कर रखा है, उनके 10-10 लाख 20-20 लाख फॉलोअर हैं, उनका अकाउंट्स हैक हो रहे हैं। उस हैक के बाद में वो लोग बिटकॉइन स्कैम का जो गिववेज है उसको प्रमोट कर रहे हैं, फिर भी वहाँ पे लाइव के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, उसके बाद भी जो यूट्यूब है उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता, उन लोगों को वापस से कोई अकाउंट भी नहीं मिलता जिनका अकाउंट वहाँ पे हैक हो जाता। बिल्कुल नॉर्मल सिक्योरिटी पेज होता है जहाँ पे ये लोग सिर्फ एक लिंक पे क्लिक कर देते हैं और उनका डायरेक्ट अकाउंट हैक कर लेते हैं ये लोग। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब की तो बहुत ज़्यादा मिलीभगत है इन लोगों के साथ में, तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें चल रही है मार्केट में। तो इन चीज़ों से आपको अवेयर रहना चाहिए और हमेशा ट्राई करो कि क्रिप्टो के अंदर इस तरह की नेगेटिविटी स्टार्ट हो उससे पहले ही आप निकल जाओ, और जब मार्केट के अंदर सब कुछ चीज़ें नॉर्मल होने लगी तब आप एंटर हो तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अभी मार्केट के अंदर कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं है, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली पड़ सकता है। अगर इस न्यूज़ से कुछ इफेक्ट नहीं हुआ तो ये लोग कुछ और भी करने वाले हैं, यूट्यूब पे भी आ सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी कुछ न कुछ बड़ा चीज़ कर सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं गाइस, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ें कर सकते हैं तो नॉर्मली एक एक्सचेंज को हैक करना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है। अगर एक्सचेंज के जो, मान लो एक्सचेंजेस के पास 200-300 एम्प्लॉयज़ होते हैं, उसमें से अगर 1-2 बंदे ने भी आपके जो डाटा है वो शेयर कर दिया, कुछ भी डिटेल शेयर कर दी, तो इनके लिए तो एक बहुत ही ईजी चांस हो जाएगा एक्सचेंजेस को हैक करना। तो हमेशा ट्राई करो जो फंड है आपके जो प्राइवेट की वैलेट्स होते हैं उसके अंदर रखो। वो जो वैलेट होते हैं पर्सनल वैलेट जहाँ पे आपकी की होती है, तो उसमें हैक होने के चांस इम्पॉसिबल हैं बहुत ज़्यादा। अभी तक तो ऐसा केस आया नहीं है, तो उसमें चांस बहुत ही कम रहते हैं हैक होने के। तो आप डेफिनेटली आपके पर्सनल वैलेट में BTC या क्रिप्टो कॉइन्स को होल्ड कर सकते हैं। ट्रेड करने के लिए आप बहुत ही 20 से 30% फंड को यूज़ करें, बाकी आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके उसको छोड़ सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी गाइस बहुत ज़्यादा ये एक फंड क्रिएट हो सकता है, और साथ ही साथ सिक्योरिटी से रिलेटेड गाइस की इतने बड़े लोगों के हैक हो सकते हैं, तो आप लोग, हम लोग कहाँ पे आएंगे। तो एक्सचेंज का भी ध्यान रखें, छोटे एक्सचेंज को तो बिल्कुल ही छोड़ देना, वहाँ पे तो फंड बिल्कुल ही नहीं रखना, क्योंकि उन एक्सचेंज का तो इन जो हैकर्स हैं उनका खेल का काम है, मतलब कि वो खेल में, मतलब बहुत ही नॉर्मल टाइम में विदिन सेकेंड्स के अंदर उसको हैक कर सकते हैं। तो इसलिए आप उनसे बच के रहो ऐसे एक्सचेंजेस से। बाकी बाइनेंस है अभी फ़िलहाल के लिए तो अच्छा है, बट इनकी भी बाइनेंस पे तो बहुत ज़्यादा नज़र है जो हैकर से, तो कभी भी इश्यू आ सकता है, क्योंकि बाइनेंस कई बार हैक हो चुका है, ऐसा नहीं कि बाइनेंस हैक नहीं हुआ। तो आगे जाके इश्यूज़ आ सकते हैं। बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस ऑलरेडी हैक हो चुके हैं, और अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हैकर्स के पास काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वो पहले से प्लानिंग कर लेते हैं। तो डेफिनेटली कुछ बड़ा हैकिंग भी इश्यू आ सकता है, ये चीज़ आई है तो आगे जाके इश्यू आ सकता है। तो गाइस इससे बच के रहो। बाकी जो BTC डोमिनेंस है उसके अंदर भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो थोड़ा सा ओल्ड्स कॉइन के अंदर भी बच के रहो। बाकी ज़्यादा तो ओल्ड्स कॉइन थोड़े से इमीडिएटली ड्रॉप हुए थे जैसे ही BTC ड्रॉप हुआ, बट वापस से रिकवर होने स्टार्ट हो गए, तो आप थोड़ा सा बच के रहना अगर ओल्ड्स कॉइन में ट्रेड कर रहे हो तो। बाकी मैंने जो भी चीज़ें थी आपके साथ में शेयर कर दी, अगर कुछ भी जानना हो तो डेफिनेटली आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए।